प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, आज मैं आपके सामने गोस्वामी तुलसीदास के धनुष भंग शीर्षक की व्याख्या को लेकर उपस्थित हूँ। गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी, प्रगटन लाज निशा अवलोकी। गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी। यहाँ पर सीता जी और श्री राम के मन के जो भाव हैं उनका बहुत ही सुंदर चित्रण हुआ है। गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी। गिरा मतलब क्या होता है? वाणी। अलिन यानी अली मतलब होता है भंवरा, अलिन मतलब भ्रमरी, मुख यानी मुख, पंकज यानी कमल। कि सीता जी की गिरा अलिनि अर्थात वाणी रूपी भ्रमरी को मुख पंकज रोकी। मुख पंकज अर्थात कमल रूपी मुख ने क्या किया है? रोक रखा है। प्रगटन लाज निशा अवलोकी। लाज निशा अर्थात लज्जा रूपी रात्रि को अवलोकी अर्थात देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। कि जैसे रात्रि जब रहती है तो क्या होता है? कमल बंद रहता है और उसके अंदर भ्रमरी भी जो है बंद रहती है। लेकिन जब प्रातः काल होता है तो कमल खिल जाता है और भ्रमरी भी गुनगुनाने लगती है। तो यहाँ पर जो तात्पर्य है कि श्री राम कुछ कहना चाहते हैं लेकिन लज्जा के कारण वह कह नहीं पा रही हैं। तो उसी बात को यहाँ पर कहा कि गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी अर्थात वाणी रूपी भ्रमरी को, किसकी वाणी रूपी? सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को पंकज, मुख पंकज, पंकज रूपी कमल ने रोक रखा है। और प्रगटन लाज निशा अवलोकी। और जिस प्रकार रात्रि के अंधकार में भंवरी कमल के अंदर रहती है, बाहर नहीं रह पाती, उसी प्रकार यहाँ चूंकि चारों तरफ राज दरबार में समाज बैठा हुआ है, लोग बैठे हुए हैं, तो लाज निशा, तो लज्जा रूपी निशा के कारण वह प्रकट नहीं हो रही अर्थात उनकी जो बात है वह बाहर नहीं आ रही है। लोचन जलु रह लोचन को ना, जैसे परम कृपण कर सोना। लोचन जल, लोचन मतलब नेत्र की अत्यंत भावुकता के कारण सीता जी के नेत्रों से आंसू निकलते हैं, लेकिन वह क्या होता है? लोचन कोना यानी नेत्रों के कोनों में ही आकर रुक जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। ठीक उसी प्रकार जैसे परम कृपण कर सोना। परम कृपण, कृपण मतलब क्या होता है? कंजूस। कि जैसे कोई परम कंजूस यानी महाकंजूस व्यक्ति घर के किसी कोने में सोने को रख देता है, या यूं कह लें कि महाकंजूस व्यक्ति के घर में सोना गड़ा ही रह जाता है। तो सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, अधरि धीरज प्रतीत उर आनी। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी। तो व्याकुलता
सीता जी की व्याकुलता बढ़ रही है, लेकिन जब उन्होंने अपनी बढ़ती हुई व्याकुलता को जानी, व्याकुलता बढ़ी जानी, अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता को जब उन्होंने जाना तो क्या हुआ, सकुची, वह सकुचा गई। जब उन्हें अपनी व्याकुलता का ज्ञान हुआ तो वह क्या हो गया, वह सकुचा गई। और धरि धीरज प्रतीत उर आनी, धरि धीरज, धरि धीरज, धीरज यानी धैर्य, प्रतीत यानी विश्वास, उर मतलब हृदय में, तो सकुचा गई और धैर्य धारण करके अपने हृदय में क्या किया, प्रतीत यानी विश्वास ले आई। किस प्रकार का विश्वास ले आई कि तन मन बचन मोर पन साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। कि तन मन वचन मोर पन साचा, कि वो अपने हृदय में विश्वास ले आए कि यदि तन मन और वचन से मोर पन मतलब प्रण, कि तन मन और वचन से मेरा यह प्रण, किस प्रकार का प्रण, श्री राम को वर्ण करने का प्रण अगर साचा यानी सच्चा है, तो रघुपति पद सरोज चितुराचा, तो रघुपति पद अर्थात श्री राम या रघुनाथ जी के पद सरोज, चरण रूपी कमलों में, सरोज यानी कमल, चितुराचा, कि मेरा चित्त वास्तव में राचा यानी उसमें डूबा हुआ है, रचा बसा हुआ है, अनुरुक्त है। कि तन मन वचन से मेरा प्रण प्रभु श्री राम को प्राप्त करने के लिए अगर सच्चा है, सच्चा यह मेरा प्रण है, और श्री रघुनाथ जी के पद सरोज यानी उनकी कमल रूपी चरणों में मेरा चित्त जो है वो रचा बसा है, तो भगवान सकल उर्वासी, अकरिहि मोहि रघुबर कै दासी। तो भगवान सकल उर्वासी, सकल उर मतलब क्या होता है, हृदय, वासी मतलब निवास करने वाले, सकल यानी संपूर्ण, तो सभी के हृदय में निवास करने वाले भगवान करिहि मोहि रघुबर कै दासी, करिहि मतलब बनाएंगे, मोह यानी मुझे, रघुबर कै दासी, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे श्री राम की दासी अवश्य बनाएंगे। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलहि न कछु संदेहु। क्योंकि जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, क्योंकि जिसका जिस पर सत्य स्नेह यानी प्रेम, कि जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है, प्रेम होता है, सो ते ही मिलहि न कछु संदेहु, तो वह उसे ते यानी उसे मिलता है, न कछु संदेहु, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस पर जिसका सच्चा प्रेम होता है उसे वह वस्तु अवश्य ही मिलती है। तो प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। तो प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, तो प्रभु तन चितई अर्थात प्रभु श्री राम की ओर देख करके उन्होंने क्या किया, प्रेम तन ठाना, कि अपने शरीर के द्वारा प्रेम को ठान लिया। क्या ठान लिया कि अब यह शरीर
श्री राम का ही होकर रहेगा, किसी दूसरे अन्य का नहीं होगा। इस प्रकार का उन्होंने जब अपने शरीर से प्रेम ठान लिया तो कृपा निधान राम सब जाना। तो कृपा निधान अर्थात कृपा के निधान राम ने सीता जी के मन की इस बात को जान लिया और जानने के बाद क्या करते हैं कि सियहि बिलोकित केहूँ धन कैसे, चितव गरुरु लघु ब्यालहि जैसे। तो इस बात को जब श्री राम ने जान लिया कि सीता जी ने अपने शरीर से मुझे प्रेम कर लिया है, अर्थात निश्चय कर लिया है कि अब यह शरीर उन्हीं का होकर रहेगा, तो सियहि बिलोक तकेहु धन कैसे। तो सियहि बिलोक, बिलोक यानी देखकर, तो सीता जी को देखकर तकेहु धन कैसे, धन यानी धनुष, तकेहु यानी देखा, ताका। तो सीता जी की ओर देखकर धनुष की ओर इस प्रकार से देखा कि चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। चितव यानी देखना, गरुड़ मतलब गरुड़। किस प्रकार देखा, जैसे गरुड़ जी क्या करते हैं, लघु ब्यालहि, ब्यालहि मतलब होता है सर्प, कि जैसे गरुड़ जी लघु यानी छोटे सर्प को देखते हैं। गरुड़ क्या होता है, छोटे सर्प को खा जाता है। तो उसी प्रकार राम ने भी सीता को देख करके और धनुष की ओर देखा कि जैसे कोई गरुड़ जो है वो छोटे सर्प को देखता है। लखन लखे रघुवंश मणि ताके हर को दंड, पुलक गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मांड। लखन लखे रघुवंश मणि, लखन अर्थात लक्ष्मण जी ने लखे यानी देखा, रघुवंश मणि रघुकुल के मणि श्री राम को जब देखा, ताके हर कोदंड, कि देखा कि उन्होंने हर कोदंड, हर अर्थात हर मतलब होता है शंकर, हर मतलब विष्णु, कोदंड यानी धनुष, कि उन्होंने शिव जी की धनुष की ओर उसका खंडन करने के लिए या खंडन करने की दृष्टि से देखा है। जब इसको लक्ष्मण ने देख लिया तो क्या हुआ, पुलक गात बोले वचन। पुलक गात, गात मतलब होता है शरीर, तो उनका शरीर जो है वो पुलकित हो उठा, रोमांचित हो उठा और बोले वचन चरण चाप ब्रह्मांड। चरण चाप अर्थात पैरों से दबा करके किसको, ब्रह्मांड को, कि कहीं शिव जी का धनुष तोड़ने पर उथल पुथल न मच जाए, तो इस कारण से अपने पैरों से ब्रह्मांड को दबा करके बोले वचन, वचन को कहा। आज के लिए इतना ही है। इसमें कुछ काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए आप। भाषा इसकी जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। भाषा इसकी अवधि है, रस श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, अलंकार उपमा रूपक भी है, और छंद जो है वो चौपाई और दोहा है।